बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अज़ीम हूँ और आप देख रहे हैं मुझे फ़ेसबुक पे और यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब पे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के नामवर मज़हबी स्कॉलर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, तो उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया। ब्रांड से मुराद ये कि उन्होंने तिजारत की गर्ज़ से अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, MTJ, मौलाना तारिक जमील, यानी उसका शॉर्ट एब्रिविएशन है ये। तो हर बार की तरह हमारी सोसाइटी में जो एक अदम बर्दाश्त का एक अंसर है हमारे लोगों में मौजूद है, वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, यानी अगर बदकिस्मती से मुखालिफत है आपकी, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो, नस्ल लिसानी, मजहबी, मसलकी, कोई भी अगर आप में फ़र्क है, तफरीक है, तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना या दूसरे को तनकीद का निशाना ना बनाना हमारी जो कह लें कि तरबियतों में ये चीज़ शामिल नहीं। बदकिस्मती से एक अच्छी बात नहीं है ये कि हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो उसकी सक्सेस हो, उसकी यानी हसद तो हमें खामखा का ऐसे ही भरा हुआ है। तो उन्होंने जब ब्रांड शुरू किया तो हर बार की तरह जो लिबरल्स हैं, ख़ासकर एक तो तफरीक है ना कि लिबरल्स और एक्सट्रीम, एक हमारा एक तबका लिबरल्स का है और एक एक्सट्रीम तबका हमारा मजहबी लोगों पर मुश्तमिल तबका है। एक बीच वाले भी हैं जो हम जैसे हैं। अगर आप देखें तो जब तारिक जमील साहब ने ये कोशिश की, हालांकि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई चाह रहा है कि कुछ काम करना चाहता है वो, और वो चाहता है कि उसके रोज़गार का एक प्रॉपर सिलसिला हो, यानी आप इस चीज़ पे भी उन लोगों पे आप तनकीद करते हैं कि वो कमाना क्यों चाह रहे हैं। यानी ज़ाहिर है उनका एक मज़हबी जमात से ताल्लुक़ है, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, सब जानते हैं। तो अक्सर ऐसी हमारे मुल्कों में जो जमातें हैं, उनका जो आमदन का ज़रिया होता है वो चंदा, लोगों से मांगना और इमदाद के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं कि लोगों से वो मांग के वो जमातें चल रही होती हैं। तो अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, यानी बज़ाते ख़ुद वो चाह रहे हैं कि अलग से उनका एक कोई तिजारत का काम हो जिससे उनकी ज़ात के लिए ही फ़ायदा है, और उनका अपना एक पहली तो बात यह है कि उनका अपनी एक ज़िंदगी है, उनको गुजारने का हक़ है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि अगर वो बदकिस्मती से इस मुआशरे के साथ वो फ़र्क जुड़ा हुआ है तो हम उन पे बेजा तनकीद, खामखा की, यार पता नहीं फ़ायदा क्या होता है लोगों को, खामखा की उन पर तनकीद करके अपनी जो हैसियत है उसको मनवाना कि जी हमने देखें इनको भी नहीं बख्शा, इनको भी नहीं बख्शा, तो कोई फ़ायदा तो हो उसका। खैर, आप अगर मस्बत तनकीद करें, अगर मुआशरे में ये सोसाइटी में ये चीज़ें हैं कि गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उस पर आप बिल्कुल तनकीद करें। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपको इस चीज़ को सराहेंगे कि देखें ये इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, इस मसले को, ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन यूँ बेजा किसी भी मामले में हमने टांग अड़ा देनी, खामखा की हैरानी होती है मुझे कि यार लोगों के कैसे ये शख्सियत में ये पहलू भी शामिल हैं उनके कि खामखा बस किसी भी चीज़ को, हालांकि वो जायज़ हो, ठीक हो, उसमें सिर्फ़ क्या होता है कि ज़ाती अनात, वो एक जो तफ़रक़ा है, एक फ़िरका है, एक कह लें कि तफरीक है, उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चाहे सही भी कर रहा हो तो उसको हमने खामखा कोई दूसरा एंगल लेके उसको तनकीद का निशाना बना देना है, क्योंकि हमारे जहनों में यही चीज़ पहले से ही मौजूद होती है कि हमने इस चीज़ को तनकीद का निशाना खामखा बनाना है। हमारी जो कह लें खून में सरायत कर गई है ये चीज़। खैर, तो उन्होंने ब्रांड शुरू किया, उन्होंने सुन्नत पे अमल किया, वो तिजारत करना चाह रहे हैं, और उन्होंने आपसे, तो जाहिर है कि जो मैं उनके मुखालफिन से कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आप आके मेरी दुकान से सौदा ख़रीदें, आप मेरी दुकान से आके जो है वो कपड़े ख़रीदें या टोपियाँ ख़रीदें, या जो भी उन्होंने शुरू किया अपना उनका ब्रांड है,
है मेरे ख्याल में कपड़ों के हवाले से। तो पहले वो तनकीद शुरू हुई। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक के पे ख़ास कर हर बंदे की अपनी एक राय है। वो कहता है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कोई भी बात लोगों को कह सकते हो, बता सकते हो, अपना जो नज़रिया है वो शेयर कर सकते हो। तो आजकल फेसबुक पे आप देखते होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने जहाँ भी सोशल मीडिया जितना भी मैंने देखा है वहाँ पे मौजूद है जी MTJ और उनका नाड़ा हज़ारबंद 550 रुपए का। ये खामखा ऐसे ही लोगों ने ना सिर्फ मज़ाह के लिए, लोगों को कोई टॉपिक चाहिए, चाहे वो उसमें मज़ा हो, उसमें कोई तनकीद करनी हो, बस एक टॉपिक चाहिए, उस वो मिल गया और लोगों ने उस पर तनकीद करना शुरू कर दी और उसको टॉक ऑफ द टाउन बना दिया खामखा। अब जो मुखालिफिन थे उन्होंने ऐसे ही शोशा छोड़ दिया कि जी MTJ पे नाड़ा मिल रहा है 550 रुपए का। तो आप खुद जानिए कि ये चीज़, हालांकि इसका कोई वजूद ही नहीं है, अगर हो भी सही तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो उसको किस तरह से बेच रहे हैं, कम कीमत में बेच रहे हैं या ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं, ये उनका अपना एक कारोबार है, काम है। आपको किसी ने कहा है कि आप जाके वहाँ 550 वाला नाड़ा ख़रीदें? अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात है भी सही, वैसे मुझे पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों को जीने दें, लोगों को उनकी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने दें। अगर कोई काम कोई कर रहा है तो खामखा मुआशरे में यूं तफरका, और देखें आप जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं तो जाहिर है वो मुखालफत मोल ले रहे हैं ना उन लोगों की जो उनके हक़ में है। अब तारिक जमील साहब के हक़ में जो लोग हैं, अब मुखालफत में एक दूसरे के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है आप जहर अफशानी करेंगे, आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑल फॉल बकेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कुछ अच्छे लफ्ज़ों से तो याद नहीं करेंगे एक दूसरे के। तो माशरे में ये जो अदम बर्दाश्त है और ये खामखा चीज़ों को अपना फेवरेट टॉपिक बना लेना और उन पर गुफ्त शनीद शुरू कर देना, और इससे क्या है कि मुआशरे में एक जो तनाव है मज़ीद बढ़ता है। ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है कि कोरोना है, लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ़ों में, और हमारे जो दानिशवर हैं फेसबुक पे बैठे हुए, सोशल मीडिया पे बैठे हुए, वो खामखा से ही तीली लगा देनी, और फिर शैतान की तरह, शैतान का भी यही काम है, उन्होंने तीली लगा देनी और फिर देखते रहना कि जी देखो कैसे दोनों जो पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ रही हैं। तो क्या ये पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ इखलाकी तौर पर जो बहुत समझदार लोग होते हैं, जो कि एक सही मुस्लिम है, एक ईमानदार, एक शख्सियत वाला मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान है, उसकी शख्सियत में ये कोई पहलू नहीं होता जो कुछ आज हमारी सोसाइटी में मौजूद है। तो कोशिश करें, अगर तारिक जमील साहब ने ऐसा कुछ ब्रांड शुरू किया है तो आपको उन्होंने कहा तो नहीं कि आप जाके MTJ को जो है वहाँ से ख़रीदारी करें, और वहाँ हमारा नाड़ा बिक रहा है जी, हज़ारबंद बिक रहा है 550 रुपये का। तो ये फजूलियात हैं, खामखा की ऐसी फजूलियात हैं और उनमें हम पड़ गए। तो हमारी सोसाइटी में बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बर्दाश्त करें, एक दूसरे को अपनाइयत होनी चाहिए। हम मुसलमान एक दूसरे को अपना नहीं रहे। वो क्या है कि सिर्फ तफरीक़ें हैं, ज़ात की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, नस्ल परस्ती की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे। इन सारी चीज़ों से जब आप निकलेंगे, एक दूसरे को अपनाएंगे, बहुत प्यारी हो जाएगी हमारी ज़िंदगी, हमारा मुआशरा बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें कोई तफरीक नहीं। अब तफरीक आप पैदा करेंगे, यूँ अदम बर्दाश्त होगा। अगर कोई काम कर रहा है, खामखा किसी के मामलात में टांग अड़ाने की हमें क्या ज़रूरत क्या है? पहले इतनी कम परेशानियाँ कि हम मज़ीद परेशानियाँ क्रिएट करते हैं और इंडल्ज करते हैं लोगों को, और मज़ीद जो नफ़रतें हैं वो पैदा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। अगर कोई काम कोई कर रहा है तो उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कहा कि आप आके इस ब्रांड को ख़रीदें या उस ब्रांड को ख़रीदें, चाहे कोई भी हो। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे करने दें, बर्दाश्त करें, हसद ना करें और प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से रहें। हमारी ज़ाती अनाद, नफ़रतें और उन सारी चीज़ों को हम लोगों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी देखें यार ये तो ऐसे कर रहा है।
अब गिलास है ना, वो कहते हैं ना कि दो नज़रिए होते हैं, अगर गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी है। हम क्या कहेंगे, नहीं यार ये आधा गिलास जो है ये खाली है। हम मस्बत पहलू को देखें भी, आधा गिलास भरा हुआ है उसको पियो, खाली को ना देखो। तो लोगों को बर्दाश्त करें, लोगों की जो हैसियत है उसको माने। अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसको छोड़ दें उसके हाल पे, और कोई मस्बत काम कर रहा है तो उसको मस्बत काम करने दें। ज़रूरी नहीं है कि यही हमारे पास टॉपिक्स रह गए हैं कि हम ज़बरदस्ती लोगों को उनके मामलात में टांग अड़ाएं और उस पर मीम्स बनाएं और उस पर बस ऐसे ही खामखा। ऐसी मीम्स का क्या फ़ायदा जो लोगों को दिली तौर पे उनको हर्ट करे, दिली तौर पे उनको जो है वो इस्तराब पैदा करे, उनमें नफ़रत का वो अंसर शामिल हो जाए। तो इन चीज़ों से बचें, लोगों को खुशियाँ दें, ना कि उनको तकालीफ में मुब्तला करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बस ये एक मैसेज था, पैगाम था कि इन चीज़ों से बचें और ऐसे मामलात में ना पड़ें, खुदारा। बहुत शुक्रिया। और जो कोई काम कर रहा है तो उसको करने दें, आप अपना काम करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।